शायद इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो कहेंगे कि 204 पर 6 बहुत कम टोटल है, लेकिन इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो शायद कल भारत अगर आकर वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर इस पारी को और बेहतर करते हैं, पार्टनरशिप और अच्छे से भुनाते हैं, शायद कहीं ना कहीं 300, सवा 300, 350 अगर भारत पहुंच जाता है तो इस मैच में जीता जा सकता है, इस मैच को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे दिन को अगर हम लोग आज देखें, दो हिस्सों में अगर बांटे तो एक तरफ है ये पार्टनरशिप जो करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर ने खेली, दूसरी तरफ है शुभमन गिल का रनआउट। शुभमन गिल का रनआउट थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा, कहीं ना कहीं उसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी ओवर थिंकिंग आ चुकी होगी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे सीरीज में रन बनाए हैं, कप्तान है और एक हिस्ट्री क्रिएट करने के करीब है, शायद ऐसा अगर विकेट गिर जाता है वो भी खुद के गलती से, क्योंकि साई सुदर्शन ने आप देखो हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कॉलिंग गलत हुई और शायद उसके पहले भी एक दो बार जो है वो कॉलिंग गलत हो रही थी। T20 में अगर आप रनआउट हो जाए मानने वाली बात है, ओडीआई में आप रनआउट हो जाए फिर भी हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में रन चुराने के चक्कर में आप आउट हो जाए ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल है। शायद शुभमन गिल उस वक्त आउट हुए, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, जैसे हमने ऋषभ पंत का देखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि उस मैच का एकदम ही पॉइंट वो था कि ऋषभ पंत का रनआउट, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ऋषभ पंत का रनआउट एक मोमेंट था जहां पर इंडिया थोड़ा सा बहक चुका था। लेकिन उसके बाद इस मैच में अगर हम लोग देखें तो शायद पहले इनिंग्स में जो आज का पहला दिन खत्म हुआ है, शुभमन गिल का जो रनआउट हुआ उसके बाद एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 200 भी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। 153 पर 6 शायद इंग्लैंड उसके बाद नाखुश हुआ होगा जिस तरीके से करुण नायर और आपके वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे बल्लेबाज जो है वो अपर ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो फेल रहे और केएल राहुल ने आज रन नहीं बनाया, एक सिली सा शॉट खेलकर वो आउट हुए, कैजुअल शॉट खेलकर आउट हुए। जायसवाल के साथ पता नहीं वो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ दिस सीरीज पता नहीं जायसवाल के साथ क्या हुआ, वो आउट हो गए और 3 नंबर पे साई सुदर्शन आए, चांस उनको मिला, उन्होंने शुरुआत अच्छी की, 38 रन भी बनाए, लेकिन वो बनाने में नाकामयाब रहे। अब बात ये थी कि शुभमन गिल का रनआउट हो चुका था, जडेजा ऊपर आ चुके थे और जडेजा ने भी एक दो इधर उधर चौके जड़े, लेकिन 153 पर 6 हो चुका था भारत। अब 153 से 6 पर आप लोग ये कहोगे कि शायद उस वक्त अगर एक विकेट और जल्दी चला जाता तो शायद ये 200 के पार भी जाना जो है वो लाले पड़ जाते, लेकिन उस वक्त वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर ने जिस तरीके से पारी को भुनाया, शायद यही पूरी सीरीज का सार रहा है कि भारत ने रन बनाए हैं, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस पहली दफा मिली है इस पूरे सीरीज में। इसके पहले फ्लैट ट्रैक्स हमें मिलते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा रन बनते थे, लेकिन आज 204 पर 6 शायद हम लोग ये कहेंगे कि अगर कल अच्छी पारी खेलती है वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर, अगर अच्छी पार्टनरशिप भुनाते हैं दोनों, तो शायद अगर 300, सवा 300, 350 भारत पहुंच जाता है तो ये एक अच्छा टोटल माना जाएगा और जिससे लड़ा भी जाएगा। तो ये पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, बाकी इंग्लैंड आज शायद सोचेगा कि कंडीशन जिस प्रकार से थी, बारिश आ रही थी, जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, वो कैपिटलाइज करने में वो नाकामयाब रहे। लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉलर्स, क्रिस वोक्स अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आखिरी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो है वो इंजरी के चलते बाहर हो गए, बाहर इन द सेंस कि उस वक्त वो मैदान से चले गए थे। एक करुण नायर ने स्ट्रेट ड्राइव खेली थी, वो बचाने के चक्कर में वो बाउंड्री पे उन्होंने स्लाइड किया और उनका कंधा जो है कंधे पर चोट लग गई और वो बाहर चले गए। अब वो वापस आते नहीं आते ये बड़ा सवाल होगा इंग्लैंड के लिए। अगर वो वापस नहीं आते तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक और अच्छा मौका होगा टू स्कोर द रन्स। लेकिन अब भारत को ये सोचना है कि एक विकेट कल जल्दी आकर नहीं खोना है। वो पहला 1 घंटा अच्छे तरीके से अगर भारत खेल गया और समहाउ अगर वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर ने ये पारी को और ज्यादा लंबा किया और वो आगे रन बनाते गए 300, सवा 300, 350, तो ये मैच बन सकता है भारत के लिए। और शायद कहीं ना कहीं हम लोग ये देखें करुण नायर ने जिस तरीके से इस सीरीज में दिखाया कि स्टार्ट उन्हें मिलता था, लेकिन आज कैपिटलाइज किया और अच्छा मौका है, क्योंकि 2-2 से अगर सीरीज ये बराबरी हो जाती है तो एज ए कैप्टन शुभमन गिल के लिए भी और एज ए खिलाड़ी करुण नायर के लिए ये सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। स्टार्टिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे कि जी ये सीरीज तो 4-1 से 5-0 से भारत हारेगा, लेकिन
आज जब हम लोग बैठे हैं आखिरी मैच के पहले दिन के खत्म के बाद, शायद ये भारत आज भले ही थोड़ा सा पीछे है, शायद आज इंग्लैंड थोड़ा सा आगे जरूर है, लेकिन इस मैच को बनाया जा सकता है। कल 1 घंटा अगर अच्छे तरीके से खेले करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर, रन बने, तो भाई ये मैच बन सकता है। लेकिन वही अगर अर्ली विकेट कल चला जाता है तो फिर 225, 230, 240 पर भी ऑल आउट होते हुए आप नजर आ सकते हैं। लेकिन कल का पहला घंटा, दूसरे दिन का पहला घंटा बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा, रन बनाओ और इस मुकाबले में जिंदा रहने का चांस बन सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुकाबले में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज पूरे दिन का आप सार कैसे देखते हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई, इंग्लैंड आज थोड़ा सा नाखुश ज़रूर रहेगा, लेकिन भारत कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि कल का दिन अच्छे से अगर हम लोग खेल जाए तो इस मैच में बचाया जा सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, लाइक करें पेज को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें।